5 फरवरी भी इसी फरवरी की बात है। 5 फरवरी को गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू नामी होटल है। ठीक 12:45 पर दोपहर का वक्त था। जब वो रिसेप्शन पे पहुंचते हैं तो दोनों अपना आईडी देते हैं और उसमें दोनों के जो नाम लिखे हुए तो उसमें एक नाम था संदीप सुरेश कांबले, उम्र 44 साल, और उनके साथ एक लेडी थी। लेडी का नाम था अंजलि शॉ, 32 साल। 12:45 पर गुवाहाटी के इस 5 स्टार होटल में दोनों चेक इन करते हैं और उसके बाद कमरे के अंदर ही रहते हैं। लगभग इनको चेक इन के लिए 3 घंटे 25 मिनट बीत जाता है। इस दौरान में दोपहर 2:45 पर अंजलि रूम से बाहर निकलती और कहीं बाहर जाती है। ठीक शाम के 4 बजे, यानी कि संदीप के चेक इन करने के लगभग 3 घंटे 25 मिनट के बाद अचानक होटल के रिसेप्शन पर एक कॉल आता है। फोन करने वाला कहता है कि रूम नंबर 922 में जाकर आप चेक कीजिए। रूम नंबर 922 यही वो कमरा था जिसमें संदीप और अंजलि दोनों ने चेक इन किया था। करीब 3 घंटे 25 मिनट पहले इस फोन कॉल के आने से जैसी रिसेप्शन पे ये कॉल आया, रिसेप्शन वाले को लगा कई बार होटल में होता कि कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हादसा हो जाता है, जख्मी हो जाते हैं, तो फौरन रिसेप्शन में इन्फॉर्म किया। हाउसकीपिंग के और मैनेजर ये लोग रूम नंबर 922 में जाते हैं। दरवाजा अंदर से लॉक मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो चौंक उठते हैं क्योंकि अंदर कमरे में संदीप लहूलुहान जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा था। पूरे कमरे में खून ही खून था। अब उसको पहली नजर में ही देखकर लगा कि ये किसी हाथ से फिसलने गिरने से तो नहीं हो सकता है, यहां पे जरूर कोई हाथापाई हुई है। तो इसके बाद फॉरेन हॉस्पिटल के ही जो होटल के में इमरजेंसी और मेडिकल फैसिलिटी भी होती है, डॉक्टर है, उन्होंने चेक किया नब्ज, तो पता चला कि संदीप घायल नहीं है बल्कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही संदीप के मौत की खबर की केन इन्फॉर्मेशन हुई, फॉरेन होटल के स्टाफ में लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल घुमाया और फोन कर कहा कि 902 में एक गेस्ट आकर ठहरे थे और उनकी ऐसे डेथ हो गई, एक कमरे में बहुत सारा खून है। कॉल आते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और रूम नंबर 922 में जाती है, वहां तफ्तीश करती है। इसके बाद पूछताछ शुरू होती है कि ये कौन, कब, कैसे, कितने बजे आए, कौन कौन साथ में था। तो रिसेप्शन पर अब रजिस्टर खोला जाता है और उस रजिस्टर के साथ अब सारी डिटेल्स सामने थीं। पता चला कि संदीप सुरेश कांबले, ये पुणे के रहने वाले, उम्र 44 साल, और आंधी पहुंचे, यानी कि 5 फरवरी को ही गुवाहाटी पहुंचे थे और 1922 में 12:45 PM पर चेक इन किया था। और उनके साथ एक अंजलि शॉ नाम की लड़की थी जिसकी उम्र करीब 25 साल, वो हावड़ा यानी कि कोलकाता की रहने वाली थी। उसका भी एड्रेस था, उनका भी एड्रेस, दोनों एड्रेस पुलिस ने चेक किया तो वो कंफर्म था कि फेक नहीं है। साथ में फोन नंबर भी लिखा गया था, वो संदीप का ही फोन नंबर था। मोबाइल तो कॉल किया गया तो पता चला कि हां, ये संदीप का नंबर है। अब पुलिस ने रिसेप्शन से पूछा कि 4 बजे, यानी कि इन दोनों के चेक इन करने के बाद किसने ये फोन कर जानकारी दी कि रूम नंबर 922 में कोई शख्स इंजेक्ट पड़ा है या बीमार है। रिसेप्शन वालों ने कहा कि हमें तो पता नहीं है कौन था, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन यह हुआ कि कॉल दबाया तो कॉल की डिटेल तो होगी। तब उससे एक नंबर मिला, एक मोबाइल नंबर था जिससे कॉल किया गया था। जब उस मोबाइल नंबर को पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि यह मोबाइल नंबर हावड़ा के ही रहने वाले एक विकास कुमार शॉप, उनका नंबर है। अब विकास कौन है और विकास ने फोन कैसे किया, उसे कैसे पता चला? अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की शुरुआत इसी होटल के रिसेप्शन और रूम और उस फ्लोर जहां पर ये लोग ठहरे थे, 9th फ्लोर था, ये 922, इसकी तफ्तीश शुरू की। फिर यह भी की अंजलि अचानक इस हाल में छोड़कर कहां चली गई, कि ऐसा तो नहीं कि अंजलि नहीं मारा। तो अब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाने लगा। जब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तो अचानक पुलिस की नजर पड़ती है कि 12:45 पर संदीप और अंजलि ने चेक इन किया था और उसके लगभग। तो अब रूम में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको चेक किया जाने लगा
तो जब सीसीटीवी चेक किया जाने लगा तो पुलिस देखती है कि 12:45 पे संदीप और अंजलि ने चेक इन किया था। उसके लगभग 2 घंटे के बाद 2:45 पे अंजलि रिसेप्शन से बाहर जा रही है। लेकिन उसमें एक और चौंकाने वाली चीज यह थी कि जब अंजलि बाहर जा रही थी तब रिसेप्शन से पहले उसके साथ एक और शख्स होटल से बाहर जाते हुए दिखा। अब पुलिस के मन में एक सवाल आने लगा कि यह दूसरा शख्स कौन है। ये होटल में कैसे आया, ये जाने के लिए पुलिस ने चेक करना शुरू किया। फिर से सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया गया तो पता चला कि वह जो दूसरा शख्स था वह भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। होटल वालों से जब पूछा गया तो पता चला कि 10th फ्लोर पे ये शख्स और 9th फ्लोर पे अंजलि और संदीप थे। जब उसका रूम नंबर चेक किया गया तो पता चला कि वह रूम नंबर 1024, उसे रूम में वह कौन ठहरा हुआ था। यह जाने के लिए रजिस्टर निकाला गया तो पता चला कि उस शख्स का नाम विकास कुमार शॉ है। उसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल है। इत्तेफाक से उसी दिन यानी 5 फरवरी की दोपहर 2 बजे विकास ने उस होटल में चेक इन किया था, यानी कि संदीप और अंजलि के चेक इन करने के कुछ ही समय बाद। अब उसका एड्रेस निकाला गया तो पता चला कि वो भी हावड़ा का था और अंजलि का भी हावड़ा का, और विकास ने जो नंबर दिया था अपने मोबाइल का वो नंबर चेक किया गया। पता चला कि ये तो वही नंबर है जिसने रिसेप्शन में कॉल करके बोला था रूम नंबर 922 में चेक कीजिए। इत्तेफाक से वो उसी का नंबर जो इस रजिस्टर पे लिखा हुआ था, जो विकास शॉ का नंबर था। अब ये तय हो गया कि विकास और अंजलि के बीच में कुछ कनेक्शन है, लेकिन होटल मिलकर कत्ल करना और फिर कातिल का फोन करना, यह कुछ पुलिस वाले को समझ नहीं आ रहा था। तो जब विकास के नंबर की छानबीन किया गया तो पता चला कि विकास ने फ्लाइट की 2 टिकट बुक करा रखा था इंडिगो की, यानी 5 फरवरी की। तो पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर दिया और इत्तेफाक से वो लोग शाम तक पकड़े गए, क्योंकि सीसीटीवी उन लोगों की फोटोकॉपी लेकर हर जगह फैला दिया गया था। इस वजह से शाम तक वो लोग पकड़े गए। उन लोगों को भनक तक नहीं लगा कि इतना जल्दी पुलिस एक्टिव हो जाएगी। जैसे पुलिस वालों ने पहचाना, तुरंत हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस थाने लेकर आया गया और पूछताछ शुरू हुई। संदीप सुरेश कामले पुणे के रहने वाले एक बिजनेसमैन, अच्छा खासा इनका बिजनेस डायमंड और करो का। तो कार और डायमंड में ये डील किया करते थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो ऐसी बिजनेस के चलते देश भर में ट्रैवल किया करते थे। तो करीब 4-5 साल पहले कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर आना जाना हुआ करता था। तो ऐसे ही हर बार की तरह कोलकाता एयरपोर्ट गया, पास के ही एक रेस्टोरेंट में गए। तो उस रेस्टोरेंट की मैनेजर जो थी वो एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था अंजलि शॉ। वो उस रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। संदीप उसको देखते हैं, फिर दोनों में हाय हेलो होता है। संदीप को अंजलि पसंद आ जाती है। इसके बाद वो दोबारा बहाने फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उसी रेस्टोरेंट में फिर अंजलि से मिलते हैं, फिर बातचीत होती है और नंबर एक्सचेंज होते हैं। फोन पर बातचीत होती है। फिर धीरे धीरे संदीप अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि वो आदमी करोड़पति था तो अंजलि और भी गिफ्ट लेने लगी। फिर संदीप को अंजलि से प्यार हो गया। एक्चुअली संदीप कुछ ज्यादा ही प्यार में पागल हो गया। फिर दोनों साथ साथ रहते मिलते। संदीप महंगे महंगे गिफ्ट देता रहा। धीरे धीरे साल बीता। अंजलि के लाइफ में एक और लड़का आया, क्योंकि संदीप एक शादीशुदा आदमी था और उसकी उम्र लगभग 44 साल। और उस लड़की उम्र 23 साल की जो अंजलि के लाइफ में लड़का आया, उसका नाम विकास शॉ था, जो कि घर वालों को पसंद था, अंजलि को भी पसंद था। उसके घर वालों ने सोचा कि अंजलि की शादी विकास से कर देते हैं। अंजलि भी तैयार थी। अब जब विकास जिंदगी में आया तो संदीप को धीरे धीरे किनारे करना शुरू कर दिया। संदीप को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद वो मेरे जिंदगी से कट रही है। संदीप ने कुछ पर्सनल प्राइवेट वीडियो बना लिया था, जिसके जरिए अंजलि को ब्लैकमेल किया करता था। उसे अंजलि ने समझाया कि देखो, हमारी शादी हो रही है, हमारे तुम्हारे में फर्क है, अब हम मिलना जुलना बंद करते हैं। संदीप ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मार जाऊंगा। लेकिन अंजलि का कहना था
नहीं, अब बस। फिर अंजलि ने संदीप का फोन उठाना बंद कर दिया। धीरे धीरे नंबर भी ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से कॉल करने लगा। अंजलि के घर वालों को भी कॉल करके परेशान करने लगा। फिर विकास भी फोन करने लगा, बोलने लगा, देखो मैं अंजलि से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं उसे। फिर अंजलि परेशान होकर एक बार फिर अंजलि कॉल की संदीप को समझने के लिए। तो संदीप कहने लगा कि देखो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारी प्राइवेट वीडियो विकास और विकास की फैमिली और तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगा। अंजलि घबरा गई, परेशान रहने लगी। एक दिन विकास से ये सारी बातें बता डाली कि देखो, ऐसे ऐसे हुआ जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। विकास अंजलि से प्यार करता था। वो भी बात समझ गया। उसने कहा, घबराओ मत, कोई रास्ता निकालते हैं। वो दोनों प्लानिंग बनाने लगे, ऐसा क्या किया जाए कि वीडियो और जो फोटो है डिलीट हो, जब ब्लैकमेल का झंझट खत्म हो जाए तो उसका मोबाइल कैसे हासिल किया जाए। प्लानिंग करने लगे। फिर हुआ कि एक बार फिर मिलने के लिए बुलाओ संदीप को। फिर बुलाने के बाद किसी तरीके से उसका फोन उसे छीन लेंगे। फोन छीनने के बाद उसको तोड़ देंगे। उसके बाद उसका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। अंजलि फिर कहती है संदीप से कि चलो, जो हुआ सो हुआ, आओ चलो मिलते हैं कोलकाता में। संदीप को थोड़ा डाउट हुआ, इसलिए संदीप ने कहा, नहीं, मैं तुमसे पहली बार गुवाहाटी में मिला, इसीलिए मैं गुवाहाटी में मिलना चाहता हूं। क्यों? संदीप को लगा था कि वहां उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अंजलि को फोन चाहिए, इसलिए अंजलि तैयार हो गई और ये बात विकास को बताया। उसका बॉयफ्रेंड भी तैयार हो गया। उधर संदीप ने बताया कि मैं 5 को आऊंगा फ्लाइट पकड़ के, तुम भी आ जाओ फ्लाइट लेकर। और वो हो पे उन लोगों ने एक रूम पहले बुक कर लिया था, वही रूम जिसमें संदीप की हत्या हुई। ये बात अंजलि ने विकास को बताया। विकास ने भी वही एक रूम बुक किया अपने नाम से। उसका रूम नंबर था 24। उसके बाद हावड़ा से अंजलि और विकास दोनों एक साथ फ्लाइट में आए। विकास ने नाइट की फ्लाइट बुक करा रखी थी, वापस रिटर्न जाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि होटल में जाने 2-3 घंटे बाद फोन पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये होगा कैसे, क्योंकि वो भी ठीक ठाक बांधा है। संदीप तो उन्होंने तय किया था कि लड्डू में भाग की गोली खिला देंगे। कुछ स्लीपिंग की दवाई भी ले गए थे, कुछ बेहोशी की दवाई ले गए थे, रशी भी ले रखा था कि कहीं हाथापाई करेगा तो बंद देंगे। कुछ कपड़े रख लिए थे। यह सारी चीजें लेकर हावड़ा से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद वो दोनों अलग हो गए। विकास एयरपोर्ट पे ही रह गया। अंजलि संदीप दोनों एक साथ होटल में चेक इन करते हैं। उनके पहुंचने के बाद 1.25 घंटे दोपहर के 2 बजे विकास उसी होटल में पहुंचता है और विकास 10 फ्लोर पे रुकता है और अंजलि दरवाजा खुला रखती है। 1 या 2 बजे के आसपास अंजलि टेक्स्ट करती है कि अब आ जाओ रूम में। 900.2 विकास आता है। वो सारी चीजें लेकर रस्सी, लड्डू, बेहोशी वाली सारी चीजें। संदीप उसको देख के चौंक उठता है, क्योंकि संदीप उसको जानता था और विकास भी उसको जानता था। फिर वो भड़क उठता, फिर अंजलि से लड़ाई करने लगता है। इस दौरान वो लोग दरवाजा बंद करते हैं और उसको काबू में करते हैं। उसके हाथ पैर बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी लगातार जूझ रहा था और ये दोनों किसी तरह से उसे पकड़ के उसे मोबाइल लेना चाहते थे, लेकिन वो उल्टा हाथापाई के नौबत पे आ गए। उसी दौरान उसके सर बेड से टकराए और कई सारी जगह टकराए और हाथापाई जारी था। थोड़ी देर बाद खून की रफ्तार ज्यादा हो गई। धीरे धीरे संदीप बेहोश हो गया, क्योंकि खून ज्यादा बह गया था, चोट ज्यादा गहरी लग गया था। उसके बाद उन लोगों ने फोन उठाया, जिस फोन में अंजलि के सारे राज थे। उसके बाद फोन उठाया और बाथरूम में कपड़े वापड़े साफ किए। ये लोग ठीक 2:45 पे पहुंचते हैं और टैक्सी करके वहां से निकल जाते हैं। पहले इरादा था कि ट्रेन पकड़ के किसी भी शहर पहुंचना, फिर हावड़ा, लेकिन ट्रेन उन्हें मिली नहीं। लेकिन उनका मकसद सिर्फ फोन लेना था, जिस हालत में छोड़ के आए थे। उनको लगा फिर होश में आएगा, उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, लेकिन उसे फिर रहा नहीं गया। तो विकास ने फिर ठीक 4 बजे फोन किया कि रूम नंबर 902 में जो गेस्ट है वो बीमार है, तो उनको डॉक्टर को भेज दीजिए, उनको जरा इमरजेंसी है। लेकिन अफसोस उस समय 1.25 घंटे बीत चुके थे
सवा घंटे में तो बहुत सारा खून निकल चुका था। वह डॉक्टर पहचाने तक तो संदीप अपना दम तोड़ चुका था। इस सारी कहानी के बाद वो दोनों पुलिस की हिरासत में है। अब पुलिस ये देख रही है कि इन दोनों का इरादा सिर्फ संदीप का कत्ल करने का था या सिर्फ मोबाइल लेने का था, सारी वीडियो और फोटो डिलीट करने का था। क्योंकि संदीप ने खुद फोन करके ये जानकारी दी थी कि 922 में एक गेस्ट जख्मी है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। अगर ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि ये मर्डर नहीं, ये एक मोबाइल लेने के और वीडियो डिलीट करने का मकसद था, उसको मारने का नहीं, ये साबित हो जाता है, तो उसमें कत्ल की धारा नहीं लगेगी। अब बस यही है कि दो नौजवान विकास और अंजलि कानून के गुनहगार बन गए हैं। अब जो सजा कोर्ट देगी वो उनको भुगतना पड़ेगा।